हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के बीच में फिर से एक बार 10th एनसीईआरटी 8.3 की एक्सरसाइज का 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं फिर। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ चीज़ है और आपके बीच में एकदम लगातार हम बने रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा। करना ये है कि जितने भी 10th क्लास के भी बच्चे वर्तमान में एग्जाम देने वाले हैं या स्टेट के जो भी हमारे सहकर्मी कह सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली स्टेट का, वो भी देख सकते हैं। उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप भी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि स्टेट बस इतना देख लीजिएगा तो इससे अच्छा स्टेट का पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स में क्या है। फेसबुक पर सूरज एकेडमी, इंस्टाग्राम सूरज कुमार कापर और टेलीग्राम सूरज एकेडमी। मोबाइल नंबर ये हो गया। व्हाट्सएप पे किसी भी तरह का दिक्कत है कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये आपका ईमेल है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पेज देखिए। सेकेंड पेज में क्या है कि क्वेश्चन आ गया, लेकिन इससे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बेसिक चीज़ पे। बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ पे आपको जैसा यहाँ दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशली दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दिख ही रहा है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पूरा चैप्टर ही इसी चीज पर डिपेंड है। अगर आप इस चीज को बारीकी से अच्छे से देखते हैं, अगर इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं, तो फिर कभी आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होने वाला है। इस चैप्टर को एकदम बखूबी, एकदम आसान से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं इसको। जैसे देखिए, इसमें पूरक कोने के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको इंग्लिश में जानते हैं ट्रिगोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस बात से स्पष्ट हो गया कि पूरक कोण को ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से भी जानते हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर में ही हम बता चुके हैं कि अगर ट्रिगोमेट्री की बात होगी, त्रिकोणमिति की बात होगी, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो पूरा टोटली डिपेंड है आपका समकोण त्रिभुज पर। फिर से एक बार समकोण त्रिभुज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ए बी सी, यहाँ पे 3 भुजा है। जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बी पर क्या है, 90 डिग्री है। बी पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ देखिए एक बात और समझ आइए कि अगर ये 90 डिग्री है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण आपका दिया हुआ है कि 90 डिग्री है, तो बाद बाकी ये शेष दो कोण जो आपको बच गया, कोण ए और कोण सी, यानी दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री हो गया। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब दो कोणों को जोड़ेंगे, अगर 90 डिग्री आ गया, तो अपने आप में दोनों कोण क्या कहलाता है, पूरा कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एंगल ए, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल बी जो है 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना, 90 डिग्री। क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ई 90 डिग्री हुई गया, तो बचा दोनों जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, कोण यहाँ पर एंगल देखिए सी, यानी कोण सी जो इधर प्लस में है, इधर क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। अगर एंगल का साइन हम हटा भी देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं क्या चीज, 90 डिग्री माइनस सी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? शायद कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस आधार पर देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ए के अनुसार मान लेते हैं थीटा डिग्री, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, थीटा डिग्री। अगर मान लीजिए कि अगर थीटा डिग्री है, तो इसके अनुसार अगर हम चलते हैं, लिखते हैं अगर साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, साइन थीटा। यहाँ पे क्या देखिए, एंगल ए के जगह पे यानी थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी ए बराबर क्या है, 90 डिग्री माइनस सी है। यानी थीटा अगर हम इसको माने हैं तो इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस सी मान सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है, इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस क्या चीज, सी लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, सी। अब यहाँ पे देखिए इस कोण के लिए, इस कोण के लिए आधार कोण है। इस कोण के लिए अगर साइन है तो लंब देखेंगे, लंब क्या है, तो सामने वाला लंब होता है, बता चुके हैं बेसिक कंसेप्ट पहले ही हम। तो ये क्या है, लंब आपका बीसी। इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। कर्ण, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण क्या है आपका, एसी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एसी। यानी क्या देखिए, बीसी बटे एसी हो गया, यस या नो। और सेकेंड में क्या देखिए, अगर कॉस का अगर मान निकालते हैं,
कॉस्ट निकालते हैं, अगर कॉस्ट निकालते हैं, ये वाला लेकर कॉस चलते हैं तो क्या होगा, कॉस सी नहीं है, यहाँ देखिए कॉस सी है, तो कॉस सी, तो इस कोण के लिए आप जानते हैं कि कॉस का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है, इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए आधार क्या है, बीसी है, यानी बीसी बटे कर्ण क्या होगा, एसी, एसी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा यानी ए के जगह पे क्या लिए हैं, 90 डिग्री माइनस सी, तो भी आपका क्या आ गया है, बीसी बटे एसी, यानी क्या देखिए, यानी ई भी आ गया आपका बीसी बटे एसी, ई भी आ गया आपका बीसी बटे एसी। इससे क्या पता चला कि साइन 90 डिग्री माइनस सी बराबर क्या है, क्या पता चला, थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पे, साइन 90 डिग्री माइनस सी बराबर किसके बराबर है, कॉस सी। इससे क्या स्पष्ट पता चला, स्पष्ट यही पता चला कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस सी है तो बराबर कॉस सी आ गया, यानी थीटा के अनुसार बदल रहा है, यहाँ के अनुसार इसी अनुसार बदल रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा। तो इस तरह से सारे फार्मूला को, जितना भी 6 यानी 6 गो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसको हम इस अंदाज पे लिख सकते हैं। जैसे देखिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे सी है तो हम थीटा पे ही अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। अगर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री में से थीटा घटा रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, साइन किससे बदल गया, कॉस में, तो कॉस जो रहेगा, कॉस वो हमेशा कथी बदलेगा, साइन में, कथी बदलेगा, साइन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ आप देख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या हो गया, साइन थीटा। इस तरह से आप लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या चीज, कॉट थीटा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा हो। उसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो आपने क्या देखा आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आपने क्या देखा, अगर साइन है तो कॉस में बदल गया, अगर साइन है तो कॉस में बदल गया, और कॉस है तो साइन में बदल गया, साइन है तो कॉस में और कॉस है तो साइन में। उसी प्रकार टैन है तो कोट में बदल गया। कब की बात हो रही है, जब 90 डिग्री में कुछ घटेगा तब, यानी आपस में एक दूसरे का पूरा कोण होगा तब। तो साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया आपका साइन में, टैन आपका बदल गया कॉट में, और कॉट आपका बदल गया टैन में। उसी प्रकार सेक जो है वो बदल गया आपका कॉसेक में, कथी बदल गया, कॉसेक में, और कॉसेक जो है रिवर्स में फिर सेक में बदल गया। तो इसी प्रकार यहाँ देखते हैं कि साइन जो है वो कॉस बदल गया, कॉस था साइन में बदल गया, टैन था कॉट बदल गया, कॉट है टैन में बदल गया, सेक है कॉसेक बदल गया, कॉसेक है सेक बदल गया। तो इसे क्या समझे कि अगर 90 डिग्री में से थीटा अगर घटता है, थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर 90 डिग्री माइनस हम 5 डिग्री घटाते हैं ना, अगर साइन 90 डिग्री माइनस 5 घटाते हैं तो ये कॉस 5 डिग्री के बराबर होगा। एक हम क्लास में कभी कभी बोल भी देते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस पापा भी घटाएंगे ना पापा, तो कॉस में भी पापा लिखना पड़ेगा। यानी इसका मतलब थीटा के जगह पे जो रहेगा ना, थीटा के जगह पे वही चीज यहाँ पे क्या होता है, लिखाता है। यही कहीं ना कहीं सिद्ध हुआ है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं आप कि अगर सी घट रहा है तो साइन कॉस में बदल रहा है, एंगल में ये भी क्या ले रहा है, सी ले रहा है। तो ये समझ सकते हैं कि कोणों का कैसे समावेशन है। तो यह इसी नाम को हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके एक और तरीका है जिसका हम बेसिक चीज आपको बताते हैं, बारीकी से देखिए। जो 11 ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली इसका कुछ ना कुछ, मान लीजिए कि एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता है रिलेटेड में, ज्यादा क्वेश्चन एक दो मैट्रिक में पूछा जाता है कि साइन 120 डिग्री, तो वहां पे कन्फ्यूजन में आ जाइएगा, भाई 120 डिग्री कहाँ से आ गया। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री तक आप तो मैनेज कर लेते हैं,
लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए थोड़ा हम कंसेप्ट दे देते हैं और इस कंसेप्ट को लेकर के आप बारीकी से देख लीजिएगा। जैसे बताते हैं, एक नया पेज लेते हैं, आपको एक बताते हैं। ये लाइन देख रहे हैं, दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री मान लिए, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री मानिए, यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, यहाँ पे मानिए 200 कितना है 70, यहाँ से यहाँ 90, एक समकोण, यहाँ से यहाँ फिर एक समकोण, यहाँ से यहाँ फिर एक समकोण, यहाँ से फिर यहाँ एक समकोण। यानी इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक बार वृत्त बन जाए ना तो अपने आप में क्या होता है 360 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री पूरा यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, लेकिन जब ये कुछ घटाएंगे, 1 डिग्री घटाएंगे या 1 डिग्री से कम भी घटाते हैं तो ये आ जाता है इसमें, जिसको इसको हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से। फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। इसको जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के नाम से, इसको जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको किस नाम से जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना भी है ऐसे इतना तक, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये नहीं पढ़ाना है कि इसमें 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होता है, 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब यहाँ कथी में रहता है प्लस में रहेगा। 90 डिग्री में से कुछ घटाइएगा तो सब प्लस में रहेगा, सब एक बगल से। लेकिन 90 डिग्री में कुछ जोड़िएगा तो इसमें आ जाएगा, इसमें 2 ही प्लस में रहता है, एगो साइन और दूसरा आपका कॉसेक, साइन का अपोजिट। साइन कॉसेक अब प्लस में, बाद बाकी सब माइनस में। तो यहाँ से देख सकते हैं जब ये इसमें से घटाइएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये कॉस थीटा। एक बात और, 90 डिग्री में जोड़े चाहे घटाएं थीटा, 90 डिग्री में 1 डिग्री जोड़ रहे हैं या 1 डिग्री क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो इसका मतलब वही बात जो पिछले लिखे थे, साइन जो है कॉस में चेंज होगा, कॉस जो होगा सो साइन में चेंज होगा, सेक जो रहेगा वो कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक जो है सेक में चेंज होगा, और टेन जो है वो कॉट में चेंज होगा, और कॉट जो है वो टेन में चेंज होगा। ठीक है, 90 डिग्री में कुछ जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं तो आपको साइन से कॉस, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में और कॉट वाला टेन में, सेक वाला कॉसेक में और कॉसेक वाला सेक में। अब यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसी तरह जितना 6 फॉर्मूला इसी वीडियो में बताए हैं उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। इसी अंदाज में लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या चीज सेक थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन प्लस वाला थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि माइनस वाला तो अभी इस वीडियो में बताया ही है, पहले 10 मिनट 5 मिनट पहले जो वीडियो में है शुरुआती में बताए ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर प्लस में होगा तो क्या होगा, प्लस में अगर होता है जैसे देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो आपका आराम से लिख सकते हैं कॉस थीटा, लिख देंगे कॉस थीटा, क्योंकि साइन प्लस में रहेगा। यहां से देखेंगे, यहां से नहीं, बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो कॉस है, कॉस है तो यहाँ तो आपको माइनस लगाना चाहिए। नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे देखेंगे। अगर साइन में है तो ये कर मान जो होगा ये कथी में होगा, प्लस में होगा। उसी प्रकार उसके बाद सेकेंड जो है कॉसेक, पहले इसी को ले देते प्लस वाला को, प्लस थीटा। ये भी कॉसेक भी कथी रहता है प्लस में रहता है, तो क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा। उस तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, जब ये टेन आ गया तो 2 ही प्लस में रहता है, साइन कॉसेक प्लस में, बाद बाकी सब माइनस में। तो यहाँ क्या लिखिएगा माइनस कॉट थीटा, चाहे लिखिएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या चीज माइनस टेन थीटा, है ना। इसी तरह आप आगे भी लिख सकते हैं सेक, सेक सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या चीज माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। उस तरह से लिख सकते हैं क्या चीज कॉस एगो बच गया, वो भी लिखिए देते हैं
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी क्या में हो जाएगा माइनस में, माइनस कॉस थीटा। तो क्या देखें, कॉस है ना, या माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्या देखें, साइन या कॉसेक ये दोनों कथी में है, प्लस में है, कथी में है, प्लस में। ये बाद बाकी चारों क्या चीज में आ गया, माइनस में। यहाँ देख सकते हैं ये चारों क्या चीज में आ गया, माइनस में आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो शायद कंसेप्ट, ये चैप्टर से पहले इतना कंसेप्ट तो एकदम जरूरी ही है। उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं कितना दनादन बनता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित का मान निकाले, निम्नलिखित का मान निकाले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित इवेल्युएट द वैल्यू, फॉलोइंग वैल्यू। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला आपका स्पष्ट दिख रहा होगा, पहला जो है आपका क्या है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, ये है। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है इसमें, कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है इसमें, एक मिनट, लाइट थोड़ा ज्यादा है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें क्या होता है कि ऊपर भी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखा है साइन में, नीचे दिया हुआ है आपका कॉस में, फिर कैसे इसको एडजस्टमेंट किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन 18 डिग्री, क्या दे रखा है, साइन 18 डिग्री। नीचे क्या दिए हुए, कॉस 72 डिग्री, ये दे दिया। ये जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि पूरा कोण का मतलब ही होता है कि दोनों के जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 10 के शून्ना हाथ में 1, 7 और 1 8 है 1 9, 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब यहाँ पे आपको सस्पेंस शायद क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ दोनों जो दिख रहा है, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे हम, किसी एक को बदलेंगे, या तो ऊपर वाला को बदलिए नहीं तो नीचे वाला को बदलिए। चलिए देखिए ऊपर वाला को बदलेंगे, साइन लिखते हैं, साइन, ठीक है, साइन लिख दिए। अब 90 डिग्री में से आप ही बताइए, आप ही बताइए कि 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे ताकि 18 डिग्री बचेगा। तो 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाएंगे। 90 में से जब 72 घटाएंगे तो 90 में से 72, अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला बैठा ही नहीं रहे हैं अभी सिर्फ हम लिख रहे हैं कि 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे ताकि साइन 18 डिग्री बचेगा। देख लीजिए 90 में से 72 घटा तो साइन 18 डिग्री जैसा ही है वैसा ही इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस, कॉस कितना, 72 डिग्री। अब एक बात बताइए, आप ही बताइए कि आप देख रहे हैं कि जस्ट अभी फॉर्मूला बताए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तक थीटा के जगह पे क्या है, 72। तो यहाँ इसका मतलब ऊपर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा के जगह पे 72, यहाँ पे क्या लिख देंगे 72 डिग्री। और नीचे भी क्या है, कॉस 72 डिग्री। सेम ऊपर नीचे आ गया, इसको काट देंगे, वैल्यू कितना आएगा, 1। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बारीकी से सिर्फ देखते चलिए, क्या है, tan 26 डिग्री एंड cot 64 डिग्री, मतलब वही tan 26 डिग्री cot 64 डिग्री। अब ऊपर चाहे नीचे दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए चेंज करते हैं, ऊपर वैसे ही रहने देते हैं, ऊपर नीचे किसी को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ कॉट है तो कॉट, अब देखिए 90 डिग्री में से 90 डिग्री में से क्या घटाइएगा, क्या घटाइएगा, ऐसे देखिए यही घटाना होता है, ऊपर वाला ही। अगर ऊपर वाला को चेंज कर रहे तो नीचे वाला घटाएंगे, नीचे वाला चेंज कर रहे तो ऊपर वाला घटाएंगे। ये भी एक ट्रिक है ताकि उतना आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए 64 लाना है, अगर 26 घटाएंगे, अगर 26 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। 9 0 में से 6 गया 4, ये देखिए 10 में से 6 गया 4, एक हासिल ले लिया, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए फिर यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला अभी क्या बताए हैं, देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला देखिए एकदम ध्यान करके रखिएगा। tan देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ये बताए हैं जस्ट अभी। यहाँ देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा
तो यहाँ पे ये देखिए tan क्या है, tan 26 यानी 26 डिग्री। यहाँ देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। तो यहाँ क्या लिखिएगा tan, और थीटा की जगह पर कितना है 26, तो यहाँ पे क्या लिख दिएगा 26 डिग्री। ये दोनों सेम ऊपर नीचे हो गया, कट गया, कितना आंसर है 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में क्या है, तीसरा में आपका क्या है cos 48 डिग्री, क्या है cos 48 डिग्री, और क्या है माइनस sin 42 डिग्री, माइनस क्या है sin 42 डिग्री। देखिए इसमें भी दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, जैसे मान लीजिए इसी को हम चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए cos 90 डिग्री में से क्या घटाया ताकि 48 आ जाए, तो 42 घटाएंगे। अगर 90 में से 42 घटाएंगे तो cos 48 का 48 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस है तो देखिए माइनस कितना sin 42 डिग्री। अब देखिए cos फॉर्मूला पढ़ाए हैं, चूंकि cos फॉर्मूला पढ़ाए जस्ट अभी, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, sin थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा, तो sin थीटा की जगह कितना है 42, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 42 माइनस कितना है sin 42। देखिए सेम सेम चीज है, प्लस में को माइनस में कट गया, कुछ बचा ही नहीं, जीरो। अरे देखो यहाँ ना, यहाँ बटा में है तब ना कटा है तो 1 आया है। और जब प्लस माइनस में रहेगा, मान लीजिए 5 रुपया किसी दुकानदार को दिए, 5 रुपया फिर ले लिए, तो कहिएगा 5 रुपया दे दिए थोड़ा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ देखिए प्लस, हमेशा बच्चा कंफ्यूजन देखते हैं कि सर यहाँ भी एक होना चाहिए, कैसे एक हो जाएगा, अरे जो चीज़ है वही चीज़ घटा दिया, सेम चीज़ कट गया तो कुछ बचबे नहीं किया, जीरो बचा। लेकिन भाग में जब ऊपर नीचे काटते हैं तो अपने आप में एक आता है, भागफल एक आता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए चौथा नंबर, देखिए चौथा नंबर देख सकते हैं क्या है cosec 31, क्या है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, sec 59 डिग्री, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन कीजिए। 59 डिग्री, 59 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, दोनों में से किसी को चेंज कर दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री में से क्या घटाइएगा तो 31 होगा जी, क्या घटाइएगा बताइए, तो 59 डिग्री घटाएंगे। अगर 59 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा। सेक कितना, सेक 59 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेक 90 डिग्री माइनस क्या होता है, सेक नहीं कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस बराबर क्या होता है, तब सेक थीटा होगा। तो सेक थीटा के कितना 59 डिग्री माइनस कितना सेक 59 डिग्री, ये भी प्लस में, ये भी ये प्लस में, ये माइनस में, सेम चीज प्लस में माइनस में कट गया, क्या आया आंसर 0 आ गया। कोई दिक्कत, शायद उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को छांट नहीं सकते हैं, सारे क्वेश्चन पे आपको कमांड करना होगा। अगर सारे क्वेश्चन वास्तव में आप कमांड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी राइटर की किताब बनाइएगा तो काफी ज्यादा कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा। ये क्योंकि एनसीईआरटी का मतलब होता है सब डिफरेंट क्वेश्चन रहता है। अगर सारे क्वेश्चन को समझ के बना लेते हैं तो एग्जाम में अच्छा स्कोर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, 90 प्लस कर सकते हैं, 95 भी ला सकते हैं, 99 भी ला सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगर किसी को स्पष्ट नहीं पता चल रहा है तो लिख देते हैं tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, दिखाना है। सो दैट यहाँ लिखा हुआ है, सो दैट दिखाइए कि, बताइए कि tan 48 इंटू tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1 प्रूफ करके आपको दिखाना है। ये आपका LHS पार्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, LHS। LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। ये जो इधर प्रूव करके दिखाना है कि जितना भी है इस सभी को सॉल्व करने के पश्चात मान 1 आएगा, इसलिए इसको RHS कहते हैं। क्या कहते हैं, RHS। R मतलब राइट, R मतलब राइट, H मतलब वही बात हैंड, S मतलब क्या हो जाएगा साइड। ये ऐसे ही हम समझा दिए हैं, है ना।
इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए एलएचएस बराबर क्या दिए हुए हैं, ये पूरा एलएचएस का पार्ट है, अभी जस्ट बताए हैं। तो एलएचएस बराबर क्या दिया हुआ है, tan 48 डिग्री। ये डॉट का मतलब होता है इनटू क्रॉस में लिख दीजिएगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 11 12 में जाकर पता चलता है कि डॉट और क्रॉस अलग होता है, लेकिन यहाँ पे कोई अंतर नहीं, समझिए। tan कितना है यहाँ पे दिया हुआ 23 डिग्री, tan कितना है 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, और tan कितना है 64 डिग्री, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके लाना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है कि जोड़ने पर कौन 90 डिग्री हो जाता है। 8 2 10 और 4 4 8 9, यानी ये वाला और ये वाला जोड़ने पर 90 आ जाता है। इसको साथे रखिए, इसको और इसको भी जोड़ने पर 90 आ जाता है, तो इस दोनों को साथे रखिए। तो इस दोनों को साथे रखते हैं। देखिए tan कितना है 48 डिग्री इंटू कितना है tan 42 डिग्री, दोनों को साथे रख दिए, है ना। इस दोनों को साथे रखिए, tan कितना है 23 डिग्री, आई कितना है tan 67 डिग्री। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से पूरा कोण है, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, पूरा कोण है। इस दोनों में किसी एक को बदलिए, यानी इस दोनों में किसी एक को बदलना है, या इस दोनों में भी एक को बदलना है। इस दोनों में से कोई एक बदलिए, फिर इस दोनों में से कोई एक बदलिए। चलिए इसको बदलते हैं। tan 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे ताकि 48 हो, 42। 90 डिग्री में से अगर 42 घटाते हैं तो 48 आ जाएगा, ठीक है। tan कितना 42 डिग्री। इस दोनों में से एक को चेंज कीजिए, इसी को चेंज करते हैं, फर्स्ट वाला को चेंज करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, tan 90 डिग्री में से क्या घटाएं, 90 डिग्री में से क्या घटाएं ताकि 23 आ जाए, 67 डिग्री, इंटू कितना tan 67 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। जस्ट चर्चा किए हैं, cot थीटा, थीटा का कितना है 42, तो 42 डिग्री। यहाँ पे देखिए tan कितना हो गया, ये भी tan कितना हो गया 42 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा का कितना है 42 यानी 67 डिग्री। यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ कितना आ गया tan कितना 67 डिग्री। ये दोनों साथ में रखिए, ये दोनों साथ में रखिए, शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास क्या है, आपके पास tan कितना है, tan 42 डिग्री है ना, और cot भी है 42 डिग्री, इंटू यहाँ पे देख सकते हैं tan कितना है 67 डिग्री, और cot भी आपका 67 डिग्री है, ठीक है। अब जानते हैं फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है, अभी बताते हैं। फॉर्मूला ये होता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा अगर इंटू में है, tan थीटा इंटू cot थीटा अगर है तो वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ देखिए थीटा सेम राम राम है ना, मोहन मोहन, सोहन सोहन, पापा पापा, मम्मी मम्मी, अगर एंगल सेम हो, ये बहुत सारा ट्रिक है समझने के लिए कि अगर वैल्यूवा सेम हो, मान अगर सेम हो तो 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए tan थीटा 42 cot 42, ये 42 है, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा है, मान 1 हो जाएगा, इंटू है यानी गुना है। यहाँ भी देखिए 67 डिग्री, यहाँ भी सेम है, मम्मी मम्मी, पापा पापा, ऐसा ना कि यहाँ पापा यहाँ मम्मी ना, तब तो अलग हो जाएगा, पापा मम्मी तो अलग अलग हो जाएगा। पापा पापा यानी सेम एंगल होना चाहिए, मम्मी मम्मी यानी सेम एंगल, तब हम कह सकते हैं कि इसका मान भी tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना 1। देन वी कैन मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, तब 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या होगा 1 होगा। दिस इज द RHS। हेंस यानी इस प्रकार, इसको मत लिखिए क्योंकि स्पेशली बिहार बोर्ड क्लास है। इस प्रकार देख सकते हैं कि LHS बराबर जो है वो क्या हो गया आपका RHS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए वो भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है LHS, फिर लिख देते हैं। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए बता दिए कि LHS क्या होता है और RHS क्या होता है, क्योंकि हमारे पास सभी तरह के बच्चे आते हैं,
हमको पता है कि बच्चा को किस तरह का समस्या आता है। मान लीजिए कोई बच्चे जानते हैं कि एलएचएस क्या होता है, आरएचएस क्या होता है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे अगर नहीं जानते हैं, तो अगर वो बच्चे जान जाएंगे तो अच्छी बात है। तो ये फर्स्ट बार जब हम चर्चा करेंगे तो हम सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सभी बच्चों को हम ट्रीट करेंगे, सभी बच्चों के लिए पढ़ाएंगे। इसलिए अगर मान लीजिए कोई पहले से जान रहे हैं तो ये ना सोचेगा कि इतना कॉमन कॉमन सर बता रहे हैं। देखिए हम सभी बच्चों के लिए बता रहे हैं, और नहीं कोई सीखने वाला है अगर थोड़ा मोड़ा भी जानता है, अगर अरे ये मेरा क्लास देख रहा है, तो वो एकदम बारीकी से एकदम देखेगा, 2 बार 1 बार 3 बार, तो कहीं ना कहीं वो कुछ करते करते अच्छा नंबर ले आएगा। इसलिए हम पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं कि अगर एलएचएस आरएचएस नहीं हो अगर जानता है ना, अगर वो देख लिया तो ये पता चल जाएगा कि एलएचएस कौन साइड को कहते हैं। ई वाला जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, इधर क्या होता है, ई मेरा हाथ क्या है, क्या है बताइए, आरएचएस है। ये मेरा हाथ क्या है, लेफ्ट एलएचएस है, इसलिए इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन का दाहिना साइड में जो होता है, दाहिना हाथ की ओर होता है, इसलिए उसको हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड बोलते हैं। ये लेफ्ट बगल होता है, इसलिए इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ये कॉमन कंसेप्ट है, ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं जो बच्चे वो जान जाइए। तो एलएचएस बराबर यहाँ देखिए कॉस कितना है, कॉस कितना है, कॉस थोड़ा एडजस्ट कीजिए, कॉस कितना है ये 38 डिग्री, या कॉस कितना है 52 डिग्री, माइनस है यहाँ पे साइन कितना है 38 डिग्री, और साइन कितना है 52 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को चेंज करते हैं, इसी को चेंज करते हैं। कॉस कितना 38 डिग्री, तो क्या होगा, साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यस या नो। या इसको लिख सकते हैं दोनों कॉस में है, दोनों साइन में है, तो ऐसे तो स्पेशली फार्मूला भी इसका होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है कि कॉस 38 डिग्री, अगर इसको चेंज करेंगे तो साइन में आ जाएगा, है ना। ये भी क्या चीज में आ जाएगा, साइन में, लेकिन दोनों साइन में चेंज आ जाएगा, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा में आ सकता है। देखिए पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। यानी कहने का सेंस ये, या तो ये वाला पार्ट को चेंज पूरा कर दें, नहीं तो ये वाला पूरा पार्ट को चेंज कर देते हैं। एक पार्ट को वैसे ही रहने देते हैं, तब आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये देखिए कॉस है, तो इसको कॉस देखिए, कॉस 90 डिग्री में से क्या घटाइएगा तो 38 आएगा, तो 52 घटाने से आ जाएगा। इस प्रकार इसको भी चेंज कीजिए, कॉस कितना 90 डिग्री में से क्या घटाइएगा ताकि 52 डिग्री हो जाएगा, तो 38 डिग्री। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कीजिए। तो क्या होगा, साइन 38 डिग्री, साइन कितना 42 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन कितना 52 डिग्री। यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस क्या होता है, साइन, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। थीटा का जगह कितना 38, तो 38 लिखिए, यहाँ भी 38 ही है। चलिए यहाँ देखिए साइन कितना है 38 डिग्री, यहाँ साइन कितना है 52 डिग्री। इसको ऑर्डर में थोड़ा लिख दीजिए, पहले 38 के लिख दीजिए 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री, या इंटू पहले इसको बाद में लिख दीजिए, साइन कितना 52, गुना में कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिखे चाहे बाद में लिखे। 38 डिग्री साइन कितना 52 डिग्री। देखिए 38 इंटू साइन 52, साइन 38 इंटू 52 दोनों सेम है, गो प्लस में गो माइनस में, क्या आंखें दिया 0, ये क्या हो गया आरएचएस। इसे लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एलएचएस बराबर आर हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, तो हेंस प्रूफ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।